राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री लाडली जो महारानी की जय, श्री राधा मोहन सरकार की। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कल्पतरो, कली कल्याण फरो। महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के द्वारा किया गया मन का चिंतन हमेशा ही लाभप्रद होता है, आनंद मोद को देने वाला होता है। इसीलिए जिस साधक को भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है, उनके चरणों में प्रीति गाढ़ी करनी है, तो भगवान के जनों के बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलने का अभ्यास करना चाहिए। नाम में वैसी ही आदर बुद्धि हो जाए हमारी, जैसी भक्त की भगवान में होती है। जैसे एक बच्चे का पूरा भाव अपनी मां में जुड़ा रहता है, जैसे एक किसी भी जीव का बालक हो तो उस पर आश्रित रहता है, वो चाहे कैसे भी रखे, वो उसके हर विधान पे राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। सत्कार सेविता अभ्यास ही स्थिर हुआ करता है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग के साथ, श्रद्धा के साथ नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए। वही आदर बुद्धि युक्त नाम जपने का अभ्यास करो जैसे तुम संसार में पड़े हुए हो। भगवान के जन कहते हैं ना कि उस प्रकार नाम जप करो जैसे कामी प्यारी, जैसे काम कामनी को कामुक व्यक्ति कामनी के ऊपर जैसे आकर्षित होता है और उससे उसका चिंतन करता रहता है, लोभी पियजिम दाम, अस रघुनाथ निरंतर पिय लागु मोहि राम। ऐसे ही साधक को चाहिए चातक की तरह अपने प्रेम में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में रति करके रखे। अब मन कहीं और राजी ना हो। भगवान के नाम में निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। साधक का मन लग रहा है नहीं लग रहा है उस बात पर चिंतन ना करे, नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात का चिंतन करे। अभी ये चिंतन हटा देना है मन से कि भजन हो के मन में मन स्थायी है कि नहीं। ये चिंतन करना है कि खाते हुए, नहाते हुए, शौचालय में और ऑफिस में, काम में नाम चल रहा है कि नहीं, नाम में प्रेम हो रहा है, नाम आदर पूर्वक हो रहा है या अनादर से हो रहा है, या तो मन से हो रहा है या अनमने से हो रहा है, इस बात पर ध्यान नहीं देना है। नाम चल रहा है, बस इतना काफी है। कैसे हो हरि नाम ले, खेलत हसत जान, ऐसे हो को देत है उत्तम गति भगवान। इसीलिए नाम में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का फल आनंद है। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद से प्रफुल्लित हो उठता है, उत्फुल्लन हो जाता है। उसका नाम सुनते ही अथवा उसका नाम लिए जाने पर कहीं से भी आवाज आ रही है तो आनंद की तरंगे उठने लगती हैं। ऐसे ही नाम में प्रेम होने पर एक एक नामोच्चारण में साधक को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है कि वह उसी में तन्मय हो जाता है। फिर नाम को छोड़कर क्षण भर भी वह कहीं और लगता ही नहीं। तत्स्मरणे परम व्याकुल। जैसे भी नाम छूटने लगता है तो परम व्याकुलता हृदय में समाने लगती है। इसी प्रकार
भगवान के नाम में और नामी भगवान में भेद ना करे। भगवान की भांति ही भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना, नाम के अर्थ का चिंतन करना। मैं जो भगवान का नाम जप कर रहा हूं सो भगवान का ही स्पर्श है, भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूं। इस प्रकार की निश्चिंत अनुभूति प्रत्येक नामोच्चारण के साथ साथ में होती रहनी चाहिए। जब तक अनुभूति ना हो तब तक ऐसी भावना करनी चाहिए कि हमारा नाम में और नामी में कोई भी भेद नहीं है। रोज अनुभूति करना चाहिए कि भगवान नाम उसी प्रकार है जैसे कि हरि हरिवंश न भेद कराई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो कहे न ननता। जिस प्रकार गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, वैसे नाम और नामी में, जिनका नाम ले रहे हो और जिन जो नाम ले रहे हो उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं। ये बात नहीं समझनी कि नाम अलग है और नामी अलग है। नाम नामी अभेद है। इसीलिए नाम जब तेल धारावत लगातार होते रहना चाहिए। संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए करते रहना चाहिए। नाम स्मरण को जहां तक हो कृपण के धन और जार के प्रेम की भांति छिपा कर रखना चाहिए। आहा, इसीलिए उनकी मर्यादा है। अगर ये करोगे तो उस नाम का सुधार होता रहेगा, उस नाम का बचाव होता रहेगा। इसी प्रकार भक्त को चाहिए कि भगवान ही गुरु है और भगवान का नाम ही वहां तक पहुंचाने का साधन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।